एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। सुप्रभातम, स्वागत है आप लोगों का हिंदी साहित्य विवेचना में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काव्य शास्त्र के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो ये जो प्रश्न है हिंदी साहित्य की प्रत्येक परीक्षा के लिए बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये LT हिंदी, NTA नेट, सेट JRF, TGT, PGT इत्यादि सब परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप इसे शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखें। तो इस वीडियो से पहले हमने इसके 9-10 पार्ट को डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक उन्हें नहीं देखा है, आप उन्हें भी देख सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी में काव्यशास्त्रीय ग्रंथों का सूत्रपात किसने किया था या किस रचना से होता है? तो यहाँ पर उत्तर होगा हितरंगिणी से। ये रचना है कृपाराम जी की। तो कृपाराम जी का समय माना जाता है 1598 विक्रम संवत। इसकी रचना नाट्यशास्त्र और रसमंजरी के आधार पर हुई है। जो नाट्यशास्त्र रचना है यह भरतमुनि की, और जो रसमंजरी रचना है यह भानुदत्त की। अगला प्रश्न है, अलंकार मंजूषा और व्यंग्यार्थ मंजूषा किसकी रचनाएं हैं? तो ये दोनों रचनाएं हैं भगवान दीन की। अगला प्रश्न है 128, संस्कृत के प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं। जो काव्यशास्त्र में संस्कृत के प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं तो वे इस प्रकार से हैं। पहला है नाट्यशास्त्र, यह है भरतमुनि जी का, और भरतमुनि का समय माना जाता है 3री सदी। अगला है काव्य अलंकार, और ये रचना है भामा की। जो भामा का समय माना जाता है वो है 6वीं शती। अगली रचना है काव्यदर्श, ये रचना है दंडी की। जो दंडी का समय माना जाता है वो है 7वीं शती। अगला है ध्वन्यालोक, ये रचना है आनंदवर्धन की। जो आनंदवर्धन का समय है वो है 9वीं शती। अगली रचनाएं हैं अभिनव भारती, ध्वन्यालोक लोचन, काव्य कौटुक विवरण, और ये तीनों रचनाएं हैं अभिनव गुप्त की, और अभिनव गुप्त का समय माना जाता है 10वीं शती। तो यहाँ पर जितने भी आपको तथ्य दिए गए हैं ये सभी महत्वपूर्ण हैं, जैसे रचना हो गई, रचनाकार हो गया, और उनका समय। तो जो इस पूरी वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है या प्रश्न है तो वो है ये वाला पोर्शन। आप इसे A to Z याद कर लें, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा ही जाएगा, 100% श्योरिटी है। तो आप इसे अच्छी तरह से याद कर लें या कहीं लिख के रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 129, शब्द शक्ति का क्या अर्थ होता है? तो जो शब्द शक्ति का अर्थ होता है वो होता है जिस शक्ति द्वारा शब्द का अर्थ बोध होता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। तो ये प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। अगला प्रश्न है 130, शब्दार्थों सहितो काव्यम किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है भामा की, और भामा का समय है 6ठी शताब्दी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो भामा है यह है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक। अगला प्रश्न है 131, वाक्य रसात्मक काव्यम, ये पंक्ति किसकी है? तो जो ये प्रसिद्ध पंक्ति है यह है पंडित विश्वनाथ की, और जो पंडित विश्वनाथ का समय माना जाता है वो है 15वीं से 16वीं शताब्दी, और जो इनकी रचना है वो है साहित्य दर्पण। यहाँ पर आपको देख सकते हैं एक ही प्रश्न में कितने तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे कि ये पंक्ति है वाक्य रसात्मक काव्यम किसी पंक्ति है, उसके साथ ही यहाँ पर जो रचना इनकी है साहित्य दर्पण, और इनका समय। तो एक प्रश्न में 3-3 प्रश्नों को संयोजित किया गया है। तो आप इन सभी तथ्यों को बहुत अच्छी तरह से याद कर सकते हो। अक्सर परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न ही पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है 132, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम काव्यम पंक्ति किसकी है? तो जो ये पंक्ति है वो है पंडित जगन्नाथ दास की, और इनका जो समय माना जाता है वो है 17वीं शती, और इनकी रचना है रसगंगाधर। अगला प्रश्न है 133, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये काव्य पंक्ति है केशवदास की, और केशवदास का समय माना जाता है 1555, और इनकी जो रचना है वे हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, और इन्हें कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत। तो यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न है, कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपने हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है 134, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो ये पंक्ति है ये है जयशंकर प्रसाद की। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म है 1899 ईस्वी, और इन्हें सुंघनी साहू के नाम से भी जाना जाता था।
ये हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध नाटककार, कहानीकार और कवि के तौर पर प्रसिद्ध हुए हैं। जो कामायनी है ये इनकी प्रसिद्ध कविता संग्रह है। इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वे इस प्रकार से है। इसका समय माना जाता है 1936 और इसमें 15 सर्गों को संयोजित किया गया है। इसका जो मुख्य नायक है वो है मनु, साथ में जो सहायक नायक या नायिकाएं हैं तो वे हैं ईड़ा और श्रद्धा। इसमें कई बार सर्ग पूछे जाते हैं कितने सर्ग हैं, तो इसमें जो सर्गों की संख्या है वो है 15। इसके साथ ही जो प्रथम सर्ग है वो है चिंता और अंतिम सर्ग है आनंद। इसके साथ लहर काव्य इन्हीं का एक प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। जो स्कंदगुप्त नाटक है, चंद्रगुप्त नाटक है, एकगुप्त नाटक है, ये भी इन्हीं की रचना है और काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है 135। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनका नाम हिंदी साहित्य में अमर हो चुका है क्योंकि जो इनकी प्रसिद्ध रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष 1929 है, ये हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर है। अगर कोई भी विद्यार्थी हिंदी साहित्य की तैयारी करता है उसे इसके महत्व के बारे में पता होगा क्योंकि ये जो पुस्तक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके समकक्ष कोई भी पुस्तक नहीं ठहरती। इसमें जितने भी तथ्यों को दिया गया है सभी प्रमाणिक और एक संयोजित ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं। अगर आप लोग हिंदी साहित्य की तैयारी करते हो या नेट JRF या कोई भी परीक्षा पास करना चाहते हो तो आपको इनका इतिहास ग्रंथ पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो शुक्ल जी के संबंध में कुछ तथ्य देखते हैं। ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचककार हैं, निबंधकार हैं। चिंतामणि और हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 इनकी ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 136। काव्य जीवन की आलोचना है, पंक्ति किसकी है? तो जो ये पंक्ति है काव्य जीवन की आलोचना है तो ये पंक्ति है मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद का भी हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। ये कहानीकार, उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। इनके जो प्रसिद्ध उपन्यास हैं वे हैं सेवा सदन, गबन, निर्मला, प्रेमा, गोदान, बरदान इत्यादि। ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है 137। काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करे। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है श्याम सुंदर दास जी की। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ थोड़ी सी मिस टाइपिंग हो गई है, आप इन्हें इग्नोर करना। आप जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान रखना। अगला प्रश्न है 138। शिक्षित कवि की उक्तियों में चमत्कार का होना ही परमावश्यक है। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में कुछ तथ्य हैं। इनका जन्म 1899 में माना जाता है। खड़ी बोली हिंदी को परिचित करने में इनका अविस्मरणीय योगदान है। इनके द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 से लेकर 1920 तक किया गया था। इनका हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण नाम माना जाता है। अगला प्रश्न है 139। ननु शब्दार्थो काव्यम, ये पंक्ति किसकी है? तो जो ये पंक्ति है वो है रुद्रट की। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आज की वीडियो में बहुत सारी पंक्तियों को लिया गया है। तो इन पंक्तियों को इसलिए लिया गया है क्योंकि परीक्षाओं में इस तरह की पंक्तियाँ अक्सर पूछी जाती हैं जो आपको बुक्स में मिलनी थोड़ी मुश्किल होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। काव्य हेतु का अर्थ क्या होता है? तो जो काव्य हेतु का अर्थ होता है वो है वह साधन जिनसे काव्य का सृजन होता है या काव्य के वे कारण जिनसे रचना संभव होती है काव्य हेतु कहलाते हैं। तथ्य है यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण। आचार्य बामन ने काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया था। तो आप इसे याद रखना, काव्यांग शब्द का प्रयोग काव्य हेतु के लिए किसने किया था? तो ये किया था आचार्य बामन ने। अगला प्रश्न है 141। भामह ने काव्य हेतु की संख्या कितनी मानी है? तो जो भामह जी हैं इन्होंने काव्य हेतु की संख्या मानी है 1, और जो एक संख्या है वो सिर्फ प्रतिभा की है। जो आचार्य दंडी हैं इन्होंने काव्य हेतु की संख्या मानी है 3, जिसमें प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान जिसे व्युत्पत्ति भी कहते हैं और अभ्यास, प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास को माना है। इनकी संख्या है 3। अगला प्रश्न है 142। आचार्य राजशेखर ने प्रतिभा के कितने भेद माने हैं? ये प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है।
तो आचार्य राजशेखर ने प्रतिभा के भेद माने हैं 2, तो वे हैं कार्यत्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा। तो कार्यत्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा इस प्रकार से हैं। कार्यत्री प्रतिभा कहते हैं कवि का उपकार करने वाली प्रतिभा को, और जो भावित्री प्रतिभा होती है तो वो होती है भावक या पाठक का उपकार करने वाली प्रतिभा। तो इस प्रकार आप यहाँ पर ये याद रख सकते हैं कि कार्यत्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा क्या होती है और आचार्य राजशेखर ने प्रतिभा के कितने भेद माने हैं। अगला प्रश्न है 143, श्रृंगार रस के देवता कौन हैं? तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो जो श्रृंगार रस के देवता माने जाते हैं वे हैं विष्णु, और जो यहाँ पर तथ्य हैं, जो रति इसका स्थायी भाव है, अर्थात श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है तो वो है रति, और जो इसका वर्ण है वो है श्याम। तो इन्हें भी आप याद रख सकते हो। अगला प्रश्न है 144, विभत्स रस का वर्ण कौन सा है? तो वो है नील। महाकाल इसके देवता हैं और जुगुप्सा स्थायी भाव है। अगला प्रश्न है 145, प्रमुख संप्रदाय और उनके प्रवर्तक। तो दोस्तों यहाँ से भी एक ना एक प्रश्न तो अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाएगा। कोई भी आने वाली परीक्षा हो, देखना आप यहाँ से एक प्रश्न आपके लिए आएगा ही। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे भी आप अच्छी तरह से याद कर लें। तो संप्रदाय है रस, तो इसके जो प्रवर्तक थे वे थे भरतमुनि। अगला है अलंकार संप्रदाय, इसके प्रवर्तक थे भामह। अगला संप्रदाय है वक्रोक्ति, तो जो इसके प्रवर्तक हैं वे हैं कुंतक। अगला है रीति संप्रदाय, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं वामन। अगला है ध्वनि संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हैं आनंदवर्धन। अगला है औचित्य संप्रदाय, इसके प्रवर्तक थे क्षेमेंद्र। अगला प्रश्न है 146, ध्वनि का काव्य की आत्मा किसने माना है? प्रश्न इस प्रकार से होगा, ध्वनि को काव्य की आत्मा किसने माना है? तो ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है आनंदवर्धन ने। तो आनंदवर्धन का समय माना जाता है नवीं शताब्दी। अगला प्रश्न है 47 अर्थात 147, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो जो यहाँ पर अलंकार है 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, तो यहाँ पर अलंकार होगा यमक अलंकार। तो यमक अलंकार के संबंध में कुछ तथ्य है, जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो आप इसे याद रख सकते हो। अगला प्रश्न है 148, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अलंकार है श्लेष अलंकार, और ये पंक्ति अक्सर परीक्षा में पूछी ही जाती है, इसलिए इस पंक्ति को यहाँ पर लिया गया है। तो श्लेष अलंकार के संबंध में कुछ तथ्य हैं। श्लिष्ट शब्दों से अनेक अर्थों का अभिधान श्लेष अलंकार होता है, तो ये तथ्य महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है 149, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो जो यहाँ पर अलंकार होगा वो होगा संदेह अलंकार। अगला प्रश्न है 150, बिनु पद चले सुनु बिनु काना अलंकार है, तो बताना है यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो जो यहाँ पर अलंकार होगा वो होगा विभावना अलंकार। तो ठीक है, यहाँ पर आज के हमारे 25 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। आज का प्रश्न आपके लिए है, शुक्ल जी ने सूरसागर को क्या कहा है? तो जो ये प्रश्न है ये पिछली वीडियो का है। अगर आप लोगों को इसका प्रश्न आता है अर्थात उत्तर आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो। अगर नहीं आता है तो आप पिछली वीडियो को भी देख सकते हो। अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। साथ में ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ठीक है, यहाँ पर हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। धन्यवाद।